नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है, ब्रिक्स सम्मेलन कजान जो कि पूर्वी साइड रसिया में है, वहाँ पर हो रहा है और पूरी उम्मीद है कि इस सम्मेलन में शी जिनपिंग और मोदी भी आपस में मिलेंगे। वैसे आपको पता ही है कि इस सम्मेलन से जस्ट पहले दोनों देशों ने मिलकर के थोड़ा सा रिश्तों को डाइल्यूट किया है और सीमा विवाद को थोड़ा कम करने पर बात हुई है। एग्रीमेंट भी हुआ है कि दोनों देश सीमाओं पर पेट्रोलिंग करेंगे। एक अच्छी शुरुआत मानी जा सकती है, लेकिन आज न्यूज़ इसकी नहीं है। न्यूज़ इस बात की है कि क्या ब्रिक्स डॉलर का अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है या स्विफ्ट का अल्टरनेटिव। क्या है पूरा मामला, जरा समझते। सी व्लादिमीर पुतिन बहुत ही जोरों खरोश से इस सम्मेलन में इस बात को उठाए हैं कि क्या बार बार उन्होंने इस सम्मेलन में ही नहीं, इससे पहले भी मैं बता देता हूं, कई जगह बोल चुके हैं, क्या हम लोग डॉलर को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। ये उनका दर्द है। दर्द इसलिए है कि कई बिलियंस ऑफ रिजर्व होने के बाद भी, उनके पास फॉरेन रिजर्व होने के बाद भी, जब अमेरिका ने और अदर वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर उन्हें स्विफ्ट से बाहर कर दिया। स्विफ्ट वह संस्था जो प्रोवाइड करती है मैसेज को, एक ट्रांजैक्शन सिस्टम को प्रोवाइड करती है जिससे आसानी से एक देश दूसरे देश में पैसा ट्रांसफर कर सकता है और दूसरा देश उस देश में पैसा ट्रांसफर कर सकता है। ये मैं बता देता हूँ, स्विफ्ट जो 32 साल से ज़्यादा समय से कार्यरत है, एक मात्र एक तरह से कहा जाए एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप का है जो लग्जमबर्ग में है और जिसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर द वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। यह कोई ऐसा नहीं कि खुद अपने पास में पैसा रखता है। अरे भाई, रसिया का बैंक इंडिया के बैंक को यदि पैसा दे रहा है तो बैंक बैंक में ही जाएगा, बैंक बैंक के द्वारा ही जाएगा, लेकिन बीच में एक सिस्टम रखा गया जो आपकी पूरी जानकारी को वहां तक पहुंचा देगा और वहां की पूरी जानकारी आपके बैंक तक पहुंचा देगा। स्विफ्ट में बाकायदा क्या होता है, एक कोड होता है, एक बहुत सारे डिजिट मिल करके एक कोड बनाता है। जैसे मान लो IFC कोड, यदि आपको किसी बैंक में पैसा डालना है तो आपको पहले उसका IFC कोड पता होना चाहिए, तभी आप उस बैंक में पैसा डाल पाएंगे। यदि रसिया को किसी अन्य देश की बैंक में पैसा डालना है या वहां पैसा पहुंचाना है तो उस पर्टिकुलर सभी बैंक का आज के तारीख में वर्ल्ड में जितने भी बड़े बैंक हैं सबका अपना एक IFC कोड होता है। उसी को हम लोग एक प्रकार से कह सकते हैं स्विफ्ट। इंटरनेशनल लेवल पर वही स्विफ्ट आपको पूरा वेरीफाई करता है कि आप सही व्यक्ति हैं, सही बैंक हैं और सही जगह पैसा पहुंच रहा है, सही व्यक्ति के हाथ से पैसा पहुंच रहा है। इसमें बाकायदा शुरुआत के 4 डिजिट जो होते हैं वो बैंक जो पैसा भेज रहा है उसका नाम उसके लिए होता है, फिर जो 2 डिजिट होते हैं उसमें कंट्री होता है, फिर आगे चलकर ब्रांच वगैरह, ऐसे ही करके कुल मिलाकर के कहा जाए तो 4, 2, 6, 2, 8 और 3, 11 डिजिट का पूरा एक तरह से ये कोड होता है स्विफ्ट। रसिया को यूक्रेन युद्ध के बाद से ही एक दबाव पड़ा अमेरिका पर और धीरे धीरे स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया। स्विफ्ट को एक तरह से कहा जाए, माना जाता है कि इकोनॉमी में न्यूक्लियर बम का दर्जा दिया गया है। यदि कोई कंट्री स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसका बैठे बैठाए सारा फॉरेन रिजर्व पानी बन जाता है, उसको कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास फॉरेन रिजर्व है लेकिन आप उसका उपयोग ही नहीं कर सकते क्योंकि विश्व की सारी बैंकें स्विफ्ट से जुड़ी हुई है और आपको स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया। आप कैसे ट्रांजेक्शन कर सकते हैं? आप कर ही नहीं सकते ट्रांजेक्शन, आपका पैसा बैठे बैठाए खत्म हो गया। आज के तारीख में आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में, यदि मैं आपसे बात करूं कि पूरे विश्व में लगभग जो ट्रेड होता है वो 88% ट्रेड डॉलर में होता है। विश्व के सभी देशों का फॉरेन रिजर्व को यदि मान लिया जाए, रिजर्व को ले लिया जाए तो लगभग 58% जो फॉरेन रिजर्व है वो डॉलर में है। हमारे देश का 700 से अधिक फॉरेन रिजर्व, हम लोग 700 बिलियन US डॉलर के आसपास फॉरेन रिजर्व है। किसी भी देश की वो शक्ति है जिसमें मैक्सिमम क्या होगा, डॉलर होगा। यदि वो बैठे बैठाए पानी हो जाए तो आप क्या करेंगे? इस दर्द से पीड़ित कौन है? व्लादिमीर पुतिन। पुतिन पीड़ित है। पुतिन चाहते हैं कि स्विफ्ट का अल्टरनेटिव आए, स्विफ्ट को हटाया जाए और साथ ही साथ वो डॉलर के भी अल्टरनेटिव के पक्ष में। भारत ने बहुत साथ दिया था रसिया को। मैं बता देता हूं, जब स्विफ्ट से रसिया को निकाला गया तो भारत ने रसिया के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड किया क्योंकि वो ट्रेड नहीं कर सकते थे डॉलर में, रुपी और रूबल में किया गया। लेकिन हाल फिलहाल में रसिया से भारत ने बहुत तेल ले लिया और रसिया के पास रुपी बहुत बढ़ गया है। अब रसिया उस रुपी का करे तो करे क्या, क्योंकि विश्व में
ज्यादातर ट्रेड किसमें होता है? डॉलर में होता है, और रसिया स्विफ्ट से बाहर हो चुका है। रुपया यदि रसिया के पास बहुत आ चुका है, अब रसिया या तो भारत को दे, या तो नेपाल को दे, या कुछ गिने चुने देशों के पास दे। फॉरेन रिजर्व की तरह उसको ट्रीट रसिया कर नहीं सकता। अब रसिया परेशान है, इसलिए रसिया चाहता है कि स्विफ्ट का अल्टरनेटिव और डॉलर को कम से कम यूज किया जाए। यह भी रसिया की एक बहुत बड़ी मनस्थिति है। तो कुछ लोगों का मानना है कि क्या ब्रिक्स यूरो करेंसी की तरह कोई एक नया करेंसी लाने का विचार कर रहा है? तो ऐसा मुझे लगता है मुश्किल है, और इस पर विचार कभी किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर हो सकता है कि ब्रिक्स देश आपस में जब व्यापार करें, जिस पर एक सहमति बने कि सभी देश आपस में व्यापार लोकल करेंसीज में करें। यह भी हो सकता है कि आपस में यदि व्यापार हो तो एक दूसरे की करेंसी के साथ साथ दूसरे की करेंसी तीसरे देश में भी पहुंचे, यानी रूपी चाइना तक भी पहुंच सकता है, और चाइना फिर इंडिया को दे सकता है। और तीसरे देश के साथ यदि व्यापार कर रहे हैं, ब्रिक्स देश आपस में यदि कर रहे हैं तो लोकल करेंसी में तो करेंगे ही, लेकिन तीसरे देश के साथ भी यदि उससे अलग व्यापार कर रहे हैं तो भी लोकल करेंसीज का ही यूज किया जाए। इस पर एक विचार हो सकता है और बात बन भी जाए। यहां पर स्विफ्ट का अल्टरनेटिव पहले से मौजूद था। ऐसा नहीं कि अमेरिकन बैंक ने बाकायदा जब स्विफ्ट लगाया गया, स्विफ्ट से बाहर निकाला गया रसिया को, तो अमेरिकन बैंक ने यह बात कहा था कि स्विफ्ट के कुछ अल्टरनेटिव्स हैं, शायद रसिया को न पता हो, लेकिन सच्चाई यह है कि वो डोरमेंट हो चुके हैं। उसका कोई यूज आज तक नहीं होने के कारण क्या हुआ, लंबे समय से यूज नहीं होने के कारण लोग भूल चुके हैं, और रसिया ने भी उस अल्टरनेटिव पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब रसिया सिंपल चाह रहा है कि डॉलर का डिप्लोमेसी को ही खत्म कर दिया जाए, यानी ब्रिक्स के मंच से रसिया और चाइना भी, भारत शायद इसके लिए अभी तैयार ना हो, लेकिन रसिया और चाइना दोनों पूर्णतः तैयार हैं कि डॉलर की डिप्लोमेसी वर्ल्ड से खत्म हो। शायद यह भी प्रपोजल आ सकता है कि एक न्यू करेंसी की वजह से, मैंने कहा, लेकिन यह अभी थोड़ा इम्पॉसिबल सा टास्क मुझे नजर आ रहा है। यहां पर एक बात जरूर आप ध्यान रखें, वह यह है कि रसिया के लिए विश्व में किसी भी देश के साथ ट्रेड करना अब बहुत कठिन हो चुका है। पहले से ही कठिन है, जब से उस स्विफ्ट से बाहर निकाला गया। इसलिए रसिया इस पर बहुत ज्यादा जोर, लगातार इस बात पर जोर रसिया दे रहा है। यहां पर आप इस बात को भी ध्यान रखें, वह यह है कि ब्रिक्स में करीब करीब 5 देश हैं, आपको पता है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, इंडिया है और रसिया है। और इस बार का समिट, जैसा मैंने आपसे कहा, कजान में हो रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बाकायदा मोदी भी वहां गए हैं। और इस समिट में एक पूरी की पूरी भारत मोदी के साथ शिष्टमंडल गया, जिसमें जयशंकर भी हैं, अजीत डोभाल भी हैं, और कुछ और लोग भी उसमें शामिल हैं। यहां पर ध्यान आप जरूर रखें इस बात का कि स्विफ्ट को जो वेपन के रूप में, इकोनॉमिक वेपन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो ऐसा नहीं कि पहली बार यूक्रेन युद्ध के बाद रसिया पर किया गया, उनका डॉलर खत्म हो गया, यानी तुमने डॉलर डिप्लोमेसी, डॉलर को ही, अपने डॉलर को रसिया में जो रखा हुआ उसको शून्य कर दिया। ऐसा इससे पहले सबसे पहली बार सुएज कैनाल संकट के समय में किया जा चुका था मिस्र पर, यानी इजिप्ट पर। ईरान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया गया। तो ये जो बार बार स्विफ्ट का प्रयोग करके उस पर बैन किसी देश को लगा करके, ये अमेरिका का जो मोनोपोली चल रहा है, इसको रसिया तोड़ना चाहता है। रसिया ये बताना चाहता है कि हम लोग डॉलर के बिना भी व्यापार तो कर सकते हैं। इसलिए इस पूरे समिट में जो मेन फोकस है वो इसी पर है। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बात बोल दूं कि जरूर इस समिट में चाइना और भारत के बीच भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातें हो सकती हैं, और आने वाले समय के लिए वह एक अच्छा संदेश भी हो सकता है, इसको भी आप जान लीजिए। यहां पर इस बात को भी आज जाने कि ब्रिक्स में बहुत सारी कंट्रियां, माना जा रहा है 36 कंट्रियां वेटिंग में है, उन्होंने अर्जी दी है कि हम आपके सदस्य बनना चाहते हैं। कुछ लोगों का तो यहां भी मानना है कि आप ब्रिक्स आगे चलकर यूएनओ का स्थान ले लेगा, तो ये सब पॉसिबल नहीं है। ये सब शायद बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बात की जा रही है, ये अभी पॉसिबल नहीं, और शायद भारत भी इसके लिए तैयार नहीं। भारत ने साफ, भारत का नज़रिया, भारत की पूरी थॉट प्रोसेस जो है वह है यूएनओ पर विश्वास रखना। अभी फिलहाल यही मैटर चल रहा है कि स्विफ्ट को अल्टरनेटिव को ढूंढा जाए, और डॉलर के बगैर ही विश्व चल सकता है, इस पर बात चल रहा है ब्रिक्स में। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।